कुशीनगर में इस बार सांसदी के चुनाव में बाप और बेटा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। सही सुना आपने। और वो ऐसा नहीं है कि कमतर नेता हैं, दमखम रखने वाले और अच्छे वोट बैंक वाले नेता हैं, जिनके खिलाफ उन्हीं के पुत्र ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पर्चा दाखिला भी हुआ और कल जब पर्चा का पूरा एक्सपोजर हुआ कि कौन कौन किनका किनका पर्चा खारिज हुआ, किनका किनका रह गया है, तब उनका नाम सामने आया है। आपको इंतजार नहीं कराते, बताते हैं। और किसी का नहीं बल्कि खुद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पडरौना के 3 बार के विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने उन्हीं के खिलाफ लड़ने का योजना बनाया है। एक सेंस ये बनता है। दूसरा सेंस, समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि वह भाजपा के सहयोगी पार्टी के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उत्कृष्ट मौर्य को उन्होंने डमी कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए, सपा का वोट शेयर कम करने के लिए। यह बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा छोड़ दिए थे, तब कहीं ना कहीं इसका सबक समाजवादी पार्टी को मिले, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, ऐसा समाजवादियों का कहना है। यहीं पे एक तीसरा एंगल ये भी जनता में, सोशल मीडिया की गलियारे में ये भी चलने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना पर्चा वापस ले लेंगे और उत्कृष्ट मौर्य को एक डमी कैंडिडेट के तौर पे सामने रखेंगे, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन बचा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद से इनसिक्योर होने लगे हैं कि क्या वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, ये तो दूर की बात है। उनको उनका जमानत न जब्त हो जाए, इस वजह से बची हुई प्रतिष्ठा के लिए वो शायद इस बार जो है वो वापस ले लेंगे पर्चा, और उत्कृष्ट मौर्य को जो रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 लाख जो वोट हैं वह काटने के लिए। यह आरोप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, यह आरोप समाजवादी पार्टी और विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। और यह खबर सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रही है। कहते हैं कि जब आग लगता है तभी धुआं उठता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। हालांकि संभावनाएं बहुत कुछ व्यक्त नहीं करती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने वाले थे। हमारा जब इंटरव्यू हुआ, तब उनमें हमारा जब डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने इस बात को एग्री किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कांग्रेस से संवाद चल रहा था यहाँ पर पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उतरने के लिए। तो इस बात पर क्या तथ्य है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं वह तेज हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी तेज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब वापस जाने वाले हैं, चुनाव लड़ने से पहले, वोटिंग से पहले वापस अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। तो यह देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला भविष्य पडरौना कुशीनगर के लिए क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल खबर तो यही है। वहीं चौथा एंगल भी समझ लीजिए। चौथा एंगल यह है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में चर्चाएं ये हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद से इनसिक्योर थे कि उनका अगर पर्चा, अगर भाजपा के इन्फ्लुएंस में, सरकार के इन्फ्लुएंस में उनका जो पर्चा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो उनके पुत्र मौर्य मैदान में उनका पर्चा एक्सेप्ट होगा। तो दोनों में से किसी ना किसी का पर्चा तो एक्सेप्ट होगा ही। लेकिन दोनों का पर्चा एक्सेप्ट हो गया है, दोनों इस बार चुनाव में हैं। देखते हैं कि पर्चा किसका वापस होगा, यह भी देखने स्वामी प्रसाद हैं छोड़, लेकिन मौर्य ही पीछे वाले हैं। नजर बनी रहे, और जो भी अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर भी बता सकते हैं क्या सोचते हैं।